सर, हम लोग अभियान क्यों नहीं बनाते हैं इस बात को कि अब पेड़ बचाए जाएंगे। अब कोई सुंदरलाल बहुगुणा क्यों नहीं पैदा हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पेड़ बचाने के लिए ऐसे आंदोलन चलाए। डॉक्टर त्यागी। दरअसल हम पैसे की अंधी दौड़ में इस कदर भाग रहे हैं कि ना तो कोई पानी बचाने पर जोर है, ना पेड़ बचाने पे जोर है। कुछ लोग लग रहे हैं जो नदियों के उद्गम स्थल थे वही समाप्त हो गए हैं। अभी 2-3 साल पहले काली नदी यहाँ पे बहुत जहरीली नदी है, उसको पुनर्जीवित करने का अभियान चला तो पता चला कि वो मुजफ्फरनगर के अंतवाड़ा जिले से निकलती है और उसके उद्गम स्थल पर किसानों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। तो एक नीर फाउंडेशन है, रमनकांत उसे चलाते हैं, उनके प्रयासों से प्रशासन ने वो कब्जे हटवाए और वो उद्गम स्थल जिंदा कराया। ऐसी स्थिति हिंडन नदी जो गाजियाबाद और नोएडा से होकर निकलती है, वो उसकी शुरुआत सहारनपुर में स्टार पेपर मिल के जहरीले पानी से होती है। यानी उसका उद्गम स्थल पूरी तरह से प्राकृतिक उद्गम स्थल समाप्त हो चुका है और हम केवल देख रहे हैं तमाम तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाखों पेड़ कट रहे हैं। अभी अपर गंग नहर है जो पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन है, इसकी एक पटरी पर कावड़ मार्ग बना हुआ है और दूसरी पटरी पर भी लाखों पेड़ काटकर रोड बनाया जा रहा है। मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि एक साइड को ही जहां पर सड़क बनी हुई है उसी को क्यों नहीं चौड़ा कर दिया जाता। इससे पेड़ भी कम कटते हैं, लेकिन जो अधिकारियों का, नेताओं का जो गठजोड़ है, एक रैकेट है, वो अपनी घूसखोरी के लिए, मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, वो ऐसे प्रस्तावों को दरकिनार कर देता है, ठंडे बस्ते में डाल देता है। और जो डॉक्टर साहब ने मुद्दा उठाया कि पेड़ वोट नहीं देते, इसलिए पेड़ बचाओ पानी बचाओ कोई ना तो जनहित का मुद्दा बनता है। चंद सामाजिक संगठन उठते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह बोल के रह जाती है। यही कारण है कि ना तो पेड़ बचाओ ना जल बचाओ कोई जन आंदोलन बन पाता है। हमारे यहाँ सामाजिक नेतृत्व की कमी है, सब पैसे लूटने में लगे हैं। किसी को टोल के ठेके चाहिए, किसी को हाईवे चलाने के ठेके चाहिए, तो सब सामाजिकता समाप्त हो चुकी है। जो अरविंद सर ने कहा कि सब एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे, पानी नहीं होगा, तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारी भावी पीढ़ी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसको एक जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। हमें निजी स्वार्थ से ऊपर उठना होगा और इसको पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल करना पड़ेगा। जो सुशांत जी ने कहा कि पाठ्यक्रम में इस चीज नहीं पाठ्यक्रम में तो लिखा हुआ 40 साल से पेड़ मत काटो, जब से लिखा गया तभी से पेड़ काट। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले हमें मानना पड़ेगा हम भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट की औलाद नहीं है, हम डकैतों की औलाद है। डकैती मत देखिए, व्यवस्था ऊपर से नीचे चलती, नीचे से ऊपर नहीं चलती है। देश के टॉप प्राइम मिनिस्टर राजा बाबू, मोटा भाई, सारा पैसा स्विस बैंक में डाल रहे हैं। उन्हें स्विट्जरलैंड जाके सेटल होना है। सारे नेताओं के लड़के पढ़ रहे हैं स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं है भारत देश में क्या हो रहा है। मैंने बार बार कहा है, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने बुढ़ापे का रिटायरमेंट न्यूजीलैंड के फार्म हाउस खरीदने के लिए, वहां अपनी जिंदगी बिताने के लिए। बच्चे तो वहां न्यूजीलैंड में सेटल करेंगे, गोरी लड़की से शादी करेंगे, उसकी अपनी जनरेशन चेंज करेंगे। उन्हें बदबू आती है हमसे, हिंदुस्तानियों से कम काले, हमें नफरत की दृष्टि देखते हैं लोग। आप इस बात को मान क्यों नहीं रहे? इन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ दिया कबाड़े की तरह सड़ने के लिए। किसी सरकारी अधिकारी का, किसी नेता का, रूलिंग पार्टी के इस देश से कोई मतलब नहीं है। अब 2014 के बाद स्विस बैंक में किसके पैसे जमा हो रहे हैं? शिव खेड़ा ने कहा व्यवस्था ऊपर से नीचे चलती है, नीचे से ऊपर नहीं चलती है। जब देश का राजा डाका डालना शुरू कर देता है तो राजा के सेनापति डाका डालना शुरू कर देते हैं, राजा की सारी नौकरशाही डाका डालना शुरू कर देती है, राजा के सारे मंत्री डाका डालना शुरू कर देते हैं और अंधाधुंध सारे पेड़ों का खनन हो रहा है। सारे पैसे पेड़ों में बचे हैं। अब हिंदुस्तान में डकैती मार सकते हो आप, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में जाकर डकैती नहीं मार सकते हो आप। सारे पानी के सोर्सेज भ्रष्ट कर दिए। सारी इलीगल इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर लगी हुई है पिछले 30 सालों से। वो इलीगल इंडस्ट्रीज क्यों नहीं हट रही? सारे पानी को कंटेमिनेटेड कर दिया गया ताकि सिर्फ इसलिए कि मिनरल कंपनी बिक सके, मिनरल वाटर। दुनिया के सारे देशों में प्लास्टिक की बोतल में पानी बैन है, भारत में अभी भी प्लास्टिक की बोतल में पानी क्यों बिक रहा है? मेरठ शहर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जरा पूछे मुख्यमंत्री से,